तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े और अद्भुत धार्मिक उत्सव में से एक जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा। हर साल करोड़ों भक्त ओडिशा के पुरी धाम में इकट्ठे दिव्य रथ यात्रा देख सके। लेकिन क्या आप जानते हैं, रथ यात्रा सिर्फ एक दिन का नहीं होता है, उसमें लगभग एक महीना लगता है, जो कि स्टार्ट होता है 29 जून से। रथ यात्रा से लगभग 15 दिन पहले स्नान पूर्णिमा मनाई जाती है। इसी दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 कलशों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। ये एक बहुत बड़ा सार्वजनिक दर्शन होता है। लाखों का भक्त इस स्नान का दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि इतने बड़े स्नान के बाद भगवान को बुखार आ जाता है और वो विश्राम करते हैं, और स्नान पूर्णिमा के बाद शुरू होता है अनसर काल। ये लगभग 15 दिन का होता है, मतलब 30 जून से लेकर 15 जुलाई तक। इसी दौरान भगवान दर्शन नहीं देते हैं। मंदिर के गर्भगृह में भी उनका दर्शन बंद रहता है। उनकी सेवा विशेष औषधियों और जड़ी बूटियों से की जाती है और भक्तों को इसी समय भगवान के दर्शन नहीं मिलते हैं। इसके बाद आता है 15 जुलाई को, मतलब 15 दिन के विश्राम के बाद भगवान फिर से भक्तों को दर्शन देते हैं। इसी दिन को नेत्रोत्सव या नव यौवन दर्शन कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान नए रूप और नए तेज के साथ भक्तों के सामने प्रकट होते हैं। लेकिन एक दिन पहले होता है और इसका बहुत अधिक महत्व है। इसके बाद आता है 16 जुलाई, जो कि सबसे बड़ा दिन होता है रथ यात्रा का। सुबह से ही पुरी में लाखों का श्रद्धालु इकट्ठा हो जाता है। सबसे पहले होती है पहंडी विजय। इसी रस्म में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को मंदिर से बाहर लाया जाता है। ढोल, शंख और भजन के बीच पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता है। उसके बाद तीनों देवता अपने अपने रथ पर विराजमान हो जाते हैं। पुरी के गजपति महाराज स्वयं सोने के झाड़ू लेकर साफ करते हैं रथ को। यह संदेश देता है कि भगवान के सामने सब समान है, चाहे वो राजा हो या आम व्यक्ति हो। इसके बाद शुरू होता है रथों को खींचने की परंपरा। लाखों का भक्त रस्सी पकड़कर रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और ये रथ यात्रा लगभग 3 किलोमीटर का है, श्री मंदिर से लेकर गुंडीचा मंदिर तक। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन मिलकर गुंडीचा मंदिर में लगभग 7 दिन वहां पे रहते हैं। गुंडीचा मंदिर को भगवान का मौसी घर या जन्म स्थान से भी जोड़ा जाता है। यहाँ भक्तों को अलग प्रकार का दर्शन मिलता है। इसी दौरान पुरी में उत्सव का माहौल बना जाता है। कथा के अनुसार माता लक्ष्मी को भगवान जगन्नाथ के बिना बताए गुंडीचा मंदिर चले जाने पर क्रोध आता है। माता लक्ष्मी गुंडीचा मंदिर जाकर भगवान से मिलती हैं। ये एक रोचक और लोकप्रिय परंपरा होता है। माना जाता है कि माता लक्ष्मी क्रोध में आकर उनके रथ में से एक छोटा सा अंश तोड़ देते हैं, और इसी रस्म को हम कहते हैं हेरा पंचमी। अब समय आता है वापसी का। 7 दिन गुंडीचा मंदिर में रहने के बाद बाहुड़ा यात्रा को रिटर्न रथ यात्रा भी कहा जाता है। इसी दिन तीनों देवता गुंडीचा मंदिर से फिर जगन्नाथ मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं, और लौटने समय भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मौसीमा मंदिर में रुककर उनका फेवरेट पोड़ो पिठा खा के रिटर्न होते हैं। लाखों का भक्त फिर इकट्ठा होकर रस्सी खींचकर बाहुड़ा यात्रा मनाते हैं। उसके बाद बाहुड़ा यात्रा के अगले दिन पर मनाया जाता है सुनाबेस। इसी दिन तीनों भगवान को सोने के आभूषण से सजाया जाता है। ये रथ यात्रा के सबसे अद्भुत दृश्य में से एक माना जाता है, और इसी सुनाबेस को देखने के लिए लाखों का भक्त फिर इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद आता है 26 जुलाई। इसी दिन अधारपणा की परंपरा होती है। विशाल मिट्टी के बर्तनों में एक विशेष पेय तैयार किया जाता है। ये पेय भगवान को अर्पित किया जाता है। माना जाता है कि रथ यात्रा के दौरान जो देवी देवताएं उनका रक्षा करते थे, उनको ये समर्पित किया जाता है, और ये होने के बाद वो बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों को तोड़ा जाता है। उसके बाद आता है 27 जुलाई को नीलाद्रि विजय। ये रथ यात्रा का अंतिम और सबसे भावुक दिन होता है। इसी दिन भगवान जगन्नाथ अपने मुख्य मंदिर में पुनः प्रवेश करते हैं। कथा के अनुसार माता लक्ष्मी भगवान से नाराज होती हैं, क्योंकि वे उन्हें साथ लेकर नहीं गए। भगवान उन्हें रसगुल्ला देकर मना लेते हैं, और इसके बाद मंदिर के द्वार खुले जाते हैं और भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान हो। इसके साथ रथ यात्रा महोत्सव संपन्न होती है।